प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के 8 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, इसके अंदर हमें क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में एक बिल्डिंग है और एक टावर है। देखो टावर की हाइट हमें गिवन है 50 मीटर और बिल्डिंग की हाइट को हमें फाइंड आउट करना है। देखो कंडीशन हमें क्या दी हुई है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो फुट ऑफ द टावर से यानी कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का। आगे क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखो फुट ऑफ द बिल्डिंग से यानी कि बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। हमें जो है देखो बिल्डिंग की हाइट को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखो सबसे पहले तो मैं जो हूँ डायग्राम बना लूँगा। सपोज देखो ये तो है हमारा एक टावर, देखो एक टावर बना लूँगा। सपोज ये हमारा क्या है, देखो टावर है, इसको एक और लाइन नीचे ले लेता हूँ। सपोज देखो ये टावर है और ये हमारी जो है देखो बिल्डिंग है, ये वाली क्या है हमारी देखो बिल्डिंग है। बी बना देता हूँ जिससे आराम से समझ में आए। ये हमारा जो है देखो ग्राउंड है, ग्राउंड है। देखो ये हमारा टावर खड़ा हुआ है और ये बिल्डिंग खड़ी हुई है। अब देखो कंडीशन क्या दी हुई है, फुट ऑफ द टावर से यानी कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर। अब देखो बिल्डिंग ये वाली है, ये टावर है, इसका टावर का जो फुट पॉइंट होगा ये वाला होगा, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट वो होता है ना, उसको बोलते हैं हम फुट ऑफ द टावर। अब देखो फुट ऑफ द टावर से क्या बोला है, देखो फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का। फुट ऑफ द टावर ये वाला पॉइंट है और बिल्डिंग ये वाली है, इसका टॉप पॉइंट ये वाला है। तो देखो फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग के टॉप पर ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन, कितने का बनता है 30 डिग्री का। अब देखो ये हमारा क्या है, टावर है, ये वाला टावर है। अब देखो आगे क्या बोला, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब देखो यहाँ पर बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। बिल्डिंग का फुट देखो, बिल्डिंग ये रही, फुट वाला पॉइंट देखो ये होता है, जो बिल्डिंग है ना इसका सबसे नीचे वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं हम फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब देखो फुट ऑफ द बिल्डिंग से इसके टावर के टॉप पर, टावर ये खड़ा हुआ है, इसका टॉप पॉइंट ये वाला है, इसके टावर के टॉप पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, देखो 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। अब देखो बस यही चीज़ मेन थी इसके अंदर समझने की। टावर इस 50 मीटर हाई, देखो इसकी टावर की हाइट हमें गिवन है, टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर। इसकी बिल्डिंग की हाइट को हमें फाइंड आउट करना है, तो नेमिंग दे दूंगा मैं। देखो इसको ए पॉइंट दे दो, बी पॉइंट दे दो और इसको जो है हम सी पॉइंट दे देंगे और डी पॉइंट दे देंगे। अब देखो फाइंड आउट करेंगे यानी कि इसकी बिल्डिंग की हाइट को यानी कि सी डी को। तो मैं ट्राइंगल ले लूँगा, देखो इन ट्राइंगल ए बी डी। अब देखो सी डी को फाइंड आउट करने के लिए मुझे जो है इसका बी डी का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बी डी को ही फाइंड आउट करूँगा। मैंने ट्राइंगल ले लिया ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, देखो ध्यान से कौन सा वाला ट्राइंगल, देखो ये वाला ए बी डी। अब देखो यहाँ पर एक साइड तो ले लूँगा मैं ये परपेंडिकुलर, एक साइड ले लूँगा बेस, यानी कि परपेंडिकुलर हमारी देखो ए बी है, तो यहाँ पर रख लो ए बी अपॉन में, यहाँ पर बेस क्या है हमारी बी डी, ए पी अपॉन में बी डी। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारे किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के, टेन थीटा। अब देखो मैंने ट्राइंगल लिया है कौन सा वाला, ए बी डी एंगल, ट्राइंगल ए बी डी में जो है हमारा ये बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बनता है। तो थीटा की जगह पर 60 डिग्री हमारा आ जाएगा। अब देखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ए बी की वैल्यू मेरे पास है, देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 50 है, अपॉन में बी डी मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर अपॉन में 1 रख लो, √3 की मल्टीप्लाई करो बी डी में तो √3 बी डी, 1 की मल्टीप्लाई करो 50 में तो ये 50 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है आप इसी के नीचे कर लेना, मैं इधर को कर लेता हूँ, यहाँ पर पेज पर जगह कम है तो इधर तो आप बी डी इधर रहने दो और ये जो 50 इधर एज इट इज रखो। ये जो √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना बी डी के साथ, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 अपॉन में √3। देखो बी डी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया, मैं आराम से सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं इस बार ट्राइंगल ले लूँगा, इन ट्राइंगल देखो मैंने एक बार ले लिया ए बी डी, इस बार मैं ले लूँगा सी बी डी, इस बार क्या ले लूँगा मैं सी बी डी या फिर सी डी बी, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो इन ट्राइंगल सी डी बी मैंने बोल लिया, देखो इसको सी डी बी, मैंने एक बार लिया ए बी डी, एक बार ले लिया सी डी बी। अब देखो इसमें ट्राइंगल सी डी बी में एक साइड तो ले लूँगा सी डी, एक साइड ले लूँगा मैं बी डी। तो सी डी तो हमारी क्या है, देखो ये एकदम बिल्डिंग एकदम स्ट्रेट होगी, यानी कि सी डी तो हमारी हो जाएगी देखो परपेंडिकुलर और बी डी हो जाएगी बेस। तो सी डी अपॉन में बी डी रखो यहाँ पर, देखो सी डी अपॉन में बी डी
और देखो सी डी क्या परपेंडिकुलर है और बी डी बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा, तो टेन। और देखो ट्राइंगल लिया है मैंने ये वाला सी डी बी। अब सी डी बी में ध्यान से देखो, इसको फिलहाल भूल जाओ, सी डी बी में हमारा ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का। तो यहाँ पर टेन थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे 30 डिग्री। अब टेन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो कि होती है हमारी 1/√3। सी डी की वैल्यू मैंने सी डी की वैल्यू तो देखो मुझे फाइंड आउट ही करनी है, और बी डी की वैल्यू देखो मैंने अभी फाइंड आउट करी, क्या है 50/√3। तो 50/√3 इस वैल्यू को जो है मैं रख लूँगा। अब 1/√3। अब इसको सॉल्व करना मैंने आपको बताया किस तरीके से करते हैं। अपॉन के नीचे देखो ये दो वैल्यू है, ऊपर वाली को तो एज इट इज रखो, सी डी को इनटू में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो नीचे होती है ना पॉन में, तो इसको रिवर्स करके लिखेंगे, यानी कि √3 नीचे है, इसको तो ऊपर लिखेंगे। और ये जो 50, अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी होगी चैप्टर 8 की भी, तो आराम से समझ जाओगे। ये 50 ऊपर है तो इसको हम नीचे लिखेंगे, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो बस इसको सॉल्व कर लो, 1/√3 इज इक्वल टू सी डी की मल्टीप्लाई करो √3 में, तो √3 सी डी हो जाएगा, और 50 हमारा अपॉन में नीचे एज इट इज रहेगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, यहाँ पर साइड में वो कर लेता हूँ, 1 की मल्टीप्लाई करोगे 50 में तो 50 हो जाएगा हमारा। अब √3 की मल्टीप्लाई करेंगे √3 सी डी में। देखो जब √3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम √3 सी डी में, तो √3 की मल्टीप्लाई जब √3 में होगी हमारा 3 आ जाएगा, और सी डी इंटू में सी डी हमारा इसके साथ एज इट इज आ जाएगा। देखो सी डी हमारा एज इट इज आ गया, चाहे तो देखो इस तरीके से लिख सकते हो 50 इज इक्वल टू 3 सी डी, और 50 ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में सी डी के साथ नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू सी डी। अब देखो यहाँ पर ये वैसे तो हमारा यही हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 50 को डिवाइड कर लो 3 से, देखो 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएंगे, 0 भी नीचे उतर जाएगी, तो 3 6 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो नीचे यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो देखो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सबसे पहले 16 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, और फिर ऐसे लगा कर 2/3, ये वाला 2 हम ऊपर लिखते हैं, और ये जो 3 है वाला इसको हम नीचे लिखते हैं। तो मीटर यही जो है इसकी सी डी की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि बिल्डिंग की हाइट जो है हमारी यही हो जाएगी, यही जो है फाइनल आंसर हो जाएगा।